Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss the theme of the play The Bishop's Candlesticks. तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको किस तरह से आ सकता है, वो इस तरह है. द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स डील विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम हाउ कैन वी कंक्वायर ए वर्ल्ड डिस्कस. कि हम जो बिशप कैंडलस्टिक जो प्ले है उसमें ये प्रॉब्लम जो कि बहुत ही फंडामेंटल है कि जो बुराई है उसको कैसे जीता जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करता है. या फिर आपको इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द थीम ऑफ द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स. या कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ गया कि द बिशप कैंडलस्टिक्स जो प्ले है उसका थीम डिस्क्राइब कीजिए. या फिर आपको आ सकता है व्हाट इज़ द आइडिया प्रोपोगेटेड बाय द प्ले राइट इन द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स. या फिर जो प्ले राइट है, जो नाटककार है, उसने द बिशप कैंडलस्टिक्स में कौन से आइडिया जो है उसको बताने की कोशिश की है. द प्ले द बिशप्स कैंडलस्टिक्स इज़ एन एक्सट्रीमली मूविंग प्ले. ये बहुत ही जो दिल को छू लेने वाला नाटक है. It is based on the earlier chapters of Victor Hugo's novel Less Miserable. तो ये जो है विक्टर हॉग के नावल लेस मिजरेबल में से लिया गया है. द प्ले डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट. और ये जो प्ले है ये कौन से प्रॉब्लम के साथ डील करता है कि जो अपराध है और उसके बदले में जो सज़ा दी जाती है, ठीक है, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है. ईवल एंड रिफॉर्म, बुराई क्या है और सुधार जो है वो क्या है. इन ऑल टाइम्स द क्रिमिनल्स वर गिवन हार्ड पनिशमेंट बट इट इज़ रॉन्ग. पुराने समय में जो था, जो क्रिमिनल्स थे उनको बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत ज़्यादा जो सख्त सज़ा सुनाई जाती थी. लेकिन ये जो थी ये बहुत गलत बात थी. द यूज़ ऑफ फोर्स कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. जो फोर्स है उसको यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. क्रिमिनल बिकम्स हार्डन्ड बाय पनिशमेंट. और एक जो अपराधी है अगर हम उसे सज़ा देंगे तो वो और भी हार्ड हो जाएगा. द ओनली वे टू रिफॉर्म अ क्रिमिनल इज़ टू ट्रीट हिम विद लव एंड सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिवनेस. कि अगर हमें किसी क्रिमिनल को ट्रीट करना है तो हमें उसे प्यार और सहानुभूति और एक समझ के साथ जो है और माफ़ी के साथ उसे डील करना होगा. कि जो उसने अपराध कर दिया उसके लिए उसको समझा जाए कि उसने वो जो क्राइम है वो क्यों किया है और उसे फॉरगिव किया जाए और पनिशमेंट देने की बजाय उसमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि जो जेल होते हैं उन्हें सुधार गृह भी कहा जाता है. सुधारने के लिए इंसान को हम जेल में डालते हैं, ना कि उसको और ज़्यादा बुरी प्रवृत्ति वाला इंसान बनाने के लिए हम जेल में डालते हैं. द कन्विक्ट इन दिस प्ले वॉज इन ऑनेस्ट इन पोअर मैन. जो अपराधी है इस नाटक में वो एक बार बहुत ही ईमानदार और जो था गरीब इंसान हुआ करता था. पॉवर्टी फोर्स्ड हिम टू स्टील अ लॉफ ऑफ ब्रेड फॉर हिज सिक वाइफ. और जो गरीबी थी उसने उसे मजबूर किया कि वो अपने बीमार पत्नी के लिए जो है खाना चुराए. ही अपील्ड फॉर मर्सी बट हिज अपील वाज टर्न डाउन. उसने बहुत जो थी वो अपील की कि उसे माफ़ कर दिया जाए. उसने जो चोरी किया उसके लिए, क्योंकि वो हालात का शिकार था. उसकी बीवी भूख से मर रही थी, वो बीमार थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी. ही वॉज सेंटेंस टू 10 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट. और उसे 10 साल की सख्त जो थी वो सज़ा सुनाई गई थी. उसको जेल में डाला गया था. इन द जेल ही वॉज गिवन अ वेरी बैड ट्रीटमेंट. और जेल में भी उसको सुधारने की बजाय उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. दिस मेड हिम अ मॉन्स्टर और अ बीस्ट. और इसने उसे इंसान से जानवर बना दिया था. ही लॉस्ट ऑल हिज गुडनेस. और उसने जो उसमें अच्छाइयाँ थी वो सब खो दी थी. ही लॉस्ट फेथ इन गॉड, चर्च, इन रिलीजन. अब उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया था जेल के अधिकारियों के द्वारा कि उसने परमात्मा, चर्च और धर्म सब में से उसका विश्वास उठ गया था. ही वॉज नो लॉन्गर अ मैन बट अ वाइल्ड बीस्ट. अब वो इंसान ना होकर एक जंगली जानवर बन चुका था. जंगली जानवर बहुत हिंसक होते हैं.
तो उस तरह से वो बहुत हिंसक हो चुका था। वन डे द जेल ऑफिशियल्स फॉरगॉट टू चेन हिम। अब क्योंकि उसको चेन में बांध के रखा जाता था, तो एक दिन जो जेल के अधिकारी थे उसको चेन में बांधना भूल गए। दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू स्लीप, और यही एक मौका था कि वो वहाँ पे खिसक जाता। ही escaped फ्रॉम अ जेल, वो जेल से भागा, बट ही वॉज फ्री टू स्टार्व। वो आज़ाद तो हो गया लेकिन भूखा था। He had no food to eat. उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था। He could not go to work lest the police should catch him. अब वो कोई काम भी नहीं कर सकता था बिकॉज जेल से भागा हुआ कैदी था, मशहूर था। अगर पुलिस उसे देख लेती तो उसे पकड़ लेती और फिर से पकड़ के जेल में डाल देती और फिर से उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता, बुरा खाना दिया जाता, संगलों में बांध दिया जाता। So he began to steal his daily bread. इसलिए वो क्या करता था, वो अपना खाना चुराता था। He became a thief. वो चोर बन गया था। The bishop had sympathy for the convict. अब जो बिशप था उसे उस अपराधी के साथ सहानुभूति हो गई। He realized the sufferings of the convict. उसको उसके दुखों के एहसास हुआ। He offered him food and shelter for the night. और जब वो उसके घर में घुस जाता है कन्विक्ट, तो वो उसको घर में खाना भी देता है और रात को आसरा भी देता है। ही वॉज मूव्ड, और इससे जो कैदी था, जो अपराधी था, उसको मतलब थोड़ा उसमें बदलाव आया। बट स्टिल देयर वाज एन इविल लेफ्ट इन हिम, लेकिन अभी भी उसमें कुछ बुराई बची हुई थी। द कन्विक्ट वाज टेम्प्टेड टू स्टील द कैंडलस्टिक्स। जो कन्विक्ट था उसने बिशप के घर में कुछ कैंडल स्टिक्स देखी थी और वो उसे चुराने के लिए आतुर हो गया। सो व्हेन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ही रैन अवे विद द कैंडल स्टिक्स। और जब रात को बिशप सोने के लिए चला जाता है तो वो अकेला होता है रूम में, तो वो वहाँ से कैंडल स्टिक्स चुरा के भाग जाता है। ही वॉज कॉट बाई द पुलिस एंड ब्रॉट टू द बिशप टू आइडेंटिफाई दोज कैंडल स्टिक्स। उसे पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस उसे बिशप के पास ले आती है ताकि वो अपने कैंडल स्टिक्स को पहचान सके। द बिशप टोल्ड द पुलिस दैट द कन्विक्ट वॉज हिज फ्रेंड। और जो बिशप होता है वो पुलिस को बताता है कि जो वो अपराधी था वो उसका दोस्त था। द पुलिस रिलीज द कन्विक्ट। अब पुलिस जो होती है वो हैरान तो होती है लेकिन वो उसे जो है मुक्त कर देती है। बट द कन्विक्ट वॉज इम्प्रेस्ड बाय द गुड एक्ट ऑफ बिशप। लेकिन जो कन्विक्ट होता है वो बिशप के उस अच्छे कार्य के लिए खुश होता है। अच्छा कार्य क्या था कि बिशप ने उसे पुलिस कर्मियों से बचा लिया था। पुलिस पकड़ लेती तो फिर से उसे जेल में डाल देती और फिर से उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज क्राइम। वो जो बिशप के सामने जो अपराधी होता है वो सॉरी फील करता है कि उसने वो क्राइम कमिट किया था। ही सॉफ्ट एंड वेप्ट, वो रोता है और धीरे धीरे से सुबकता है। ही गॉट बैक हिज लॉस्ट सोल, और उसने अपनी खोई हुई आत्मा जो थी उसे वापस मिल जाती है। खोई हुई आत्मा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, जो गुडनेस था वो ख़त्म हो चुका था। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके अंदर का इंसान मर गया होता है, तो उसे लगा कि अब उसके अंदर का इंसान ज़िंदा हो गया। हिज लॉस्ट फेथ एंड लॉस्ट होप। उसने जो विश्वास खोया था, जो उम्मीद खोई थी, वो भी उसे लगता है कि वापस मिल गई है। ही रियलाइज दैट ह्यूमन बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। और उसने ये महसूस कर लिया था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो लिविंग गॉड का एक जो मंदिर है, कि हमारा शरीर जो है वो एक मंदिर है जिसमें परमात्मा का वास होता है। ही प्रॉमिस द बिशप टू लीड अ गुड लाइफ इन द फ्यूचर। और वो बिशप को ये वादा करता है कि वो भविष्य में अच्छी लाइफ जिएगा। दस वी लर्न दैट लव एंड सिंपैथी कैन इवन मेक अ बैड मैन आ गुड मैन। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्यार है, जो सहानुभूति है, वो बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना देती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द थीम ऑफ द play, the bishop's candlesticks. I hope that this video will might prove helpful to you. Thank you for watching this video. But yes, if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it, like it, and comment on this. I'll see you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.